बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। सिंगल दीप पद्मनी रानी रतन सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान रागू चेतन की बखारो सुन सही कैसे खाया हिंदू तुर्की भाई लड़ाई। कहते हैं कि इस सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। जी सुल्तान, रावल रतन सिंह के अभिमान से बढ़कर सिर्फ एक चीज है, और वो है उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। हुजूर, इनका कहना है कि रानी पद्मिनी के हुस्न के आगे होरे भी मात हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी सुल्तान, कुंदन जैसी काया, कमल जैसा मुखड़ा, हिरनी जैसी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और काले नाक जैसी अलकें। हवा भी रानी पद्मिनी को छू कर निकलती है तो सुगंधित हो जाती। वल्लाह, फिर तो ऐसा नायाब हुस्न हमारे हरम की जीनत होना चाहिए। मलिक कफो, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबब भी सिखाएंगे और रानी पद्मिनी को हासिल भी कर लाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो चीजें बातचीत से सुलझने योग्य नहीं है उनके बारे में। गुस्ताखी माफ करें महाराज, ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से ना सुलझ सके। मेरे ख्याल से अगर रानी पद्मिनी में ही अपनी एक झलक सुल्तान को दिखा दें तो। कैसी बात करते हो? अगर तुम दूध न होते तो। महाराज, हिंदुस्तान में देवियां तो अपने भक्तों को दर्शन देती ही हैं। यहाँ तो में ही रानी जी की परछाई देखने की बात है, कोई रूबरू तो होना नहीं है। रावल रतन सिंह मान गए, लेकिन खे में रानी पद्मिनी का रूप देखकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल की आग और भड़क उठी। उसने बल के बजाय छल से काम लेने की सोची। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह।
कि इसमें फिर से दृश्य था कि रानी पद्मावती को आईने में दिखाया गया, जबकि हमारा इतिहास पढ़ाता है हमें कि इस प्रकार का कोई वाकया हुआ ही नहीं था। जब हमारा फोर्ट पे पत्थर हटा दिया गया, कांच हटा दिया गया, तो फिर इस प्रकार का दृश्य क्यों दिखाया जा रहा है जानबूझकर? और मेरे मना करने के बावजूद भी इस प्रकार का दृश्य दिखाना, इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं सोचता हूँ कि समझ से परे है मेरे। प्रथम दृष्टया किसी गलती मानी जा रही है। देखिए, मना करने के बावजूद भी आना, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई बात है। तो अब जब तक वो स्क्रिप्ट में से वो रिमूव नहीं हो तब तक ये शो नहीं चले, ऐसा हमने आग्रह किया है। अब ये तथ्य जो आप लगा रहे हैं, सांसद साहब हम पास ही बैठे थे, वो अचानक उठ के गए वहाँ से, तो साहब कोई मोबाइल कॉल आया होगा, लेकिन जब आपने बताया कि उनके किसी बात से ठेस लगी है, तो ये तो उन्होंने किस हिसाब से आकलन किया ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस पद्मावती फिल्म जब बनी थी उस समय पूरा देश में आंदोलन इसका शुरू हुआ था। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जांच और फिल्म डिवीजन और सब ने जांचें कर ली थी, और उसके बाद उस फिल्म को रिलीज किया गया और तथ्य जो गलत थे उनको काट दिया गया। और इसमें जो देखा गया, मैंने उस फिल्म में देखा, वो इसमें देखा है, ऐसी कोई नई बात, कोई ऐसी जिसकी ठेस लगने सरी की बात मुझे तो नहीं दिखी। लेकिन अब वो ज़्यादा बुद्धिजीवी है, ज़्यादा इतिहास पढ़ते हैं, शायद उनको किसी बात से ठेस लगी हो तो उन्हीं से पूछना चाहिए।